कैबिनेट बैठक के फैसलों पर ब्यूरो चीफ विकास शर्मा ने संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक जो है वो राज्य सचिवालय के भीतर हुई। क्या कुछ इस बैठक में रहा है, कई तरह की चीजें जो है वो चर्चा इस पर हुई है, कई मायनों में अहम इस बैठक को कहा जा रहा था। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हिमाचल प्रदेश में सरकार के कैबिनेट मंत्री सुरेश भारद्वाज। भारद्वाज जी, किस तरह से देख रहे हैं इस बैठक को? क्या क्या चीजें जो है वो मुख्य रूप से इसमें जो है वो शामिल की गई है? चर्चा किन मुद्दों? देखिए, मंत्रिमंडल में जो है एक प्रमुख निर्णय लिया गया है कि रिस्ट्रिक्शंस जो कोविड-19 को लेकर के थर्ड वेव के कारण जो है लगाई गई थी, वो आज सब समाप्त कर दी गई हैं। एप्रोप्रिएट कोविड बिहेवियर जैसे मास्क है, 2 गज की दूरी है, इनको मेंटेन करना है। लेकिन जो स्कूल हैं वो अब 17 फरवरी से सब खुल जाएंगे। इसमें थोड़ा सा आपसे मैं पूछना चाहूंगा, पहले जो है ग्रीष्मकालीन स्कूलों में जो है वो 8वीं से 12वीं तक की कक्षाएं जो है वो बुलाई गई। उसके बाद अब जो है ये कहा जा रहा है कितनी क्लास से कितनी क्लास के बीच में जो है वो आएंगे, क्योंकि शीतकालीन सत्र जो है उसके भी जो क्लोजिंग जो स्कूल्स होते हैं वो भी अब खोले जाते हैं। जो नॉर्मल छुट्टियां हैं उसको शेड्यूल को मेंटेन करते हुए अगर वो खुलने हैं तो खुलेंगे, अगर बंद होने हैं तो बंद होंगे। लेकिन सभी कक्षाएं जो है वो खोल दी गई हैं, सभी कोचिंग क्लासेस जो है वो खोल दी गई हैं। और इसी प्रकार से जो है वो बाकी जो रिस्ट्रिक्शंस कुछ जिम्स इत्यादि के ऊपर थी, लंगर के ऊपर थी, धार्मिक समारोह में थी, वो भी समाप्त कर दी गई हैं। और नाइट कर्फ्यू इत्यादि पहले ही समाप्त कर दिए गए थे। तो अब हिमाचल प्रदेश में नॉर्मल जो है वो समय के अनुसार लोग काम कर सकेंगे। छोटी क्लासेस के जो बच्चे जिनको कहा जा रहा था कोविड में अभी स्कूल जो है वो नहीं खोलना सही रहेगा, क्या सहमति इस बाबत भी हुई है कि जो छोटे क्लास के जो बच्चे थे क्या वो भी स्कूल जाए? स्कूल सब खोल दिए गए हैं, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर मेंटेन करेंगे, बाकी किसी प्रकार की रिस्ट्रिक्शन किसी भी क्लास पर नहीं है। अच्छा, इसके अलावा पेंशनर्स के लिए भी जो है आज कुछ चर्चा जो है भीतर हुई है, क्या फैसले जो है हुई? चर्चा नहीं हुई है, इस पर निर्णय हुआ है। जो पेंशनर्स हैं, फैमिली पेंशनर्स हैं, उनको जो रिवाइज्ड पेंशन है वो मंजूर कर दी गई है। जो एक 2016 से जो है वो उनको दे होगी, और अभी जो है वो 1 फरवरी से जो है वो उनको जो है वो मंजूर कर दी गई है, जो पेबल इन मार्च होती है। तो उसमें जो है वो डिफरेंट टाइप की जो पेंशन्स हैं उनको दी गई है। जैसे 1,73,000 जो फैमिली पेंशन और पेंशनर हैं उनको रिवाइज्ड पेंशन जो है वो मिलेगी। और मिनिमम पेंशन जो अभी तक 3500 रुपये होती थी, अब वो मिनिमम पेंशन 9,000 जो है वो हो जाएगी। इसी के इस तरह जो है वो 43,000 जो कर्मचारी हैं जो 1 जनवरी 2016 और 31 दिसंबर 2021 के बीच में रिटायर हुए हैं, उनको भी रिवाइज्ड पेंशन जो है वो मिलेगी और ग्रेच्युटी मिलेगी। कितने लोगों को लाभ देख रहे हैं? देखिए, टोटल जो लाभ है ये लगभग 2 लाख एम्प्लॉयज को लाभ होगा। इस जो पेंशनर्स हैं, एनपीएस एम्प्लॉयज हैं, उन सबको होगा। इसमें जो है वो साथ में मंत्रिमंडल ने ये भी निर्णय लिया है कि डियरनेस अलाउंस जो है वो पेंशनर्स को 31% के हिसाब से जो है वो दिया जाएगा। ये जो है वो 1 जुलाई 2021 से, और इस टोटल जो इस पे खर्चा होगा वो 1785 करोड़ 1785 करोड़ रुपीस का जो है वो इस पर एडिशनल बर्डन प्रदेश सरकार पर पड़ेगा। लेकिन इसमें जो है वो प्रदेश सरकार ने 1450.44 करोड़ ऑलरेडी इंटरिम रिलीफ के रूप में जो है वो पेंशनर्स इत्यादि को दे रखा है। फिर इस बैठक में जो है वो प्रमुख जो एक मुद्दा था वो गवर्नर एड्रेस
जो बजट सेशन में होना है उसको मंत्रिमंडल की जो है वो मंजूरी प्रदान कर दी है, जो माननीय राज्यपाल महोदय पार्क के बजट सेशन में जो है वो विधानसभा में देंगे। ये एक बहुत महत्वपूर्ण जो है आज निर्णय लिया गया है। तो हमसे बातचीत करने के लिए शुक्रिया। तो ये थे हिमाचल प्रदेश में कैबिनेट मंत्री सुरेश भारद्वाज। इनका साफ तौर पर कहना है कि हिमाचल प्रदेश में जो मंत्रिमंडल की बैठक हुई है उसमें कई अहम निर्णय यहाँ पर लिए गए। कोविड की समीक्षा जो है वो यहाँ पर की गई और सभी स्कूल्स को, कॉलेजेस को और शिक्षण संस्थानों को भी हिमाचल प्रदेश में अब खोला जा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ राज्यपाल का जो अभिभाषण जो है वो होना है बजट सत्र के दौरान, उसको लेकर भी अभिभाषण को मंजूरी जो है वो यहाँ कैबिनेट ने दी है। कैमरा पर्सन रोशन के साथ विकास शर्मा, जनता टीवी, शिमला।